आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये लॉ सीरीज है, आपके पास लीगल राइट्स क्या है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोग इसके बारे में बात नहीं करते, बट अंदर ही अंदर डरते हैं। हम आज बात करेंगे पुलिस रेड्स इन होटल। एक मूवी आई थी मसान, उसमें कपल्स होटल में होते हैं, पुलिस रेड करती है, और उसके बाद जो पूरी मूवी का प्रीमाइस ही वही है। वो लड़का जो है वो सुसाइड कर लेता है, उसके बाद जो पुलिस परेशान करती है। बहुत बेहतरीन मूवी है। नीरज घेवान और वरुण ग्रोवर ने लिखी है, नीरज घेवान ने डायरेक्ट की है। गजब की मूवी है, जरूर देखिएगा। शायद उसको नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है मसान। तो क्या ऐसा वाकई में होता है? लोग डरते हैं। क्या हम स्टे कर सकते हैं, स्पेशली अनमैरिड कपल्स? मैरिड कपल्स तो ठीक है, लेकिन अनमैरिड कपल्स क्या हम वाकई में स्टे कर सकते हैं? देखिए, अब देखिए, स्टे करने का मतलब जरूरी नहीं है कि वही चीज हो। कई बार क्या होता है कि कुछ बिजनेस काम के लिए भी, बिजनेस पर्पस के लिए, कोई काम के लिए भी स्टे होता है। अगर पुलिस रेड कर रही है होटल, क्या पहली बात तो पुलिस क्या रेड कर सकती है होटल्स को? और अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास क्या राइट्स है, आपको क्या कहना है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप इसको जरूर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। ट्विटर के साथ भी यही है, दोनों को फॉलो करें। देखिए, सबसे पहले तो ओयो होटल्स बहुत चलते हैं, और होटल बुक कराते हैं, कपल्स होटल बुक कराते हैं। एक चीज का, दो तीन चीजों का ध्यान रखिए। होटल बुक कराते समय पहली बात तो थोड़ा पैसे का ध्यान रखिए। पैसे का ध्यान का मतलब ये है कि कई बार सस्ते होटल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो सस्ते आपको फिर जिंदगी भर महंगा पड़ेगा। सस्ते होटल्स के चक्कर में मत जाइए। रेटिंग्स जरूर चेक करें, जरूर चेक करें। 3.5 से ऊपर ही हो, उससे नीचे ना हो। प्लस उसका एरिया चेक करें, किस एरिया में। अगर वो बहुत ज्यादा अंदर है, बहुत ज्यादा अंदर है, तो प्रॉब्लम है। अगर वो मेन लोकेलिटी में है तो ठीक है, तब बहुत बढ़िया, एकदम सेफ है, आप आसानी से जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ और चीजें हैं कि होटल की रेटिंग चेक कर लिया आपने, आपने एरिया देख लिया, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री चेक कर लीजिए, कितना पुराना है, नोटोरियस तो नहीं है, इससे पहले कोई चीज वहां पे। और अगर कई बार क्या होता है ना कि होटल की लोकेशन बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब आप वहां पे जाते हो वो अच्छी नहीं है, तो मेरा आपको यही बोलना होगा कि पेमेंट मत करें, बुक करा दे, उसके बाद होटल्स को देख लें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो उसी वक्त कैंसिल करके निकल जाए, ठीक है। अच्छे होटल है तब बात अलग है। सस्ते होटल आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों सस्ते सस्ते में ना बहुत कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। कई बार हिडन कैमरास, वैसे ज्यादातर होटल्स अच्छे अच्छे होटल्स में नहीं लगे रहते, लेकिन फिर भी कुछ जो बहुत ही सस्ते होटल्स होते हैं वहां पे हिडन कैमरास होते हैं। तो फिर पता चला कि आप वेबसाइट पे आ गए किसी, तो वो सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें। बहुत लोग आईडी देने में डरते हैं कि आईडी नहीं, आईडी हमेशा दे दोस्तों। अगर वो नहीं भी ले रहा है, अगर वो आईडी आपसे नहीं ले रहा है, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। आप रिसेप्शन पे गए, उसने आपसे कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ होटल की चाबी दे दी, तुरंत उस होटल को छोड़ दो। आईडी लेना जरूरी है, जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप वो आईडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लो तुम, इन केस अगर पकड़ लिए गए, तुम्हारी आईडी नहीं है, इसका मतलब पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो तुरंत तुमको अरेस्ट कर लेगा। तो आईडी सबसे इंपॉर्टेंट है, आईडी आपको देनी ही देनी। वो नहीं भी है तब भी उसको बुला के दो कि ये लो मेरी आईडी, ठीक है। लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों आईडी नहीं देते हैं, अपना एड्रेस नहीं बताते हैं। ये मत करो। इन केस अगर पुलिस रेड करती है तो यही आपको बचाएगी, और अगर आईडी नहीं दी तो फंस जाओगे। सवाल आता है क्या पुलिस होटल को रेड कर सकती है? देखिए, हां भी नहीं भी। मूवीज में मत जाइए। पुलिस आपके कमरे में नहीं आ सकती, डायरेक्ट आपके कमरे में नहीं आ सकती। पुलिस होटल को तभी रेड करेगी जब वहां पे कुछ गलत काम हो रहा हो, पुलिस को पहले से इंफॉर्मेशन है, या वो होटल वैसे ही काम करता हो, तब वो पुलिस रेड करेगी। एकदम से पता चला कि इस होटल में कुछ गड़बड़ है, तब पुलिस रेड करेगी। और वो रिसेप्शन पे जाएगी, सबसे पहले रिसेप्शन पे जाएगी। सेक्शन 165 के तहत पुलिस के पास ये अधिकार है, लेकिन वो अधिकार तब है जब उनको प्रॉपर एविडेंस मिले। वो एविडेंस दिखाने पड़ते हैं कि एविडेंस है हमारे पास कि इस होटल में कुछ गलत काम हो रहा है। और वो डायरेक्ट आपके कमरे में नहीं जाएगी। ये भी कंपल्शन है कि होटल का एक स्टाफ उनके साथ रहेगा। वो पहले रिसेप्शन में जाएंगे, तब जाके वो आपके पास आएंगे। आपके पास क्यों, मतलब जिनके पास भी। और तब वो तब होगा जब होटल कुछ नोटोरियस है, गड़बड़ है, रजिस्टर्ड नहीं है, या कुछ एविडेंस। अच्छे होटल में ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। पहली बात तो वो जा ही नहीं सकते रूम में, उनके पास ये अधिकार है ही नहीं जब तक उनके पास प्रॉपर एविडेंस ना हो। और अगर औरतों की बात करें तो औरतों, वो लेडी पुलिस ही करेगी। कोई भी मर्द जो है, जो मेल पुलिस ऑफिसर है, वो औरतों को नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकता। अगर रूम में कोई लेडी है तो लेडी पुलिस ही करेगी, वरना आप ऊपर से केस ठोक सकते हो उनके ऊपर, आपके पास बहुत ज्यादा राइट्स है।
और बिल्कुल अनमैरिड कपल्स स्टे कर सकते हैं, एकदम लीगल है ये, एब्सोल्युटली लीगल। मान लीजिए कि चलिए कोई खराब होटल भी है, पुलिस ने रेड कर दिया, तो उसके बाद आप 18 साल से ऊपर हैं, सिंपल सी बात है कि आपको पब्लिक प्लेस पे ऑब्सनिटी सेक्शन 294, अगर पब्लिक प्लेस पे आप गलत कर रहे हो तब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन ये आपकी प्राइवेट प्लेस है, होटल रूम आपने खुद बुक किया है, वो आपकी प्राइवेट प्लेस है, पुलिस आएगी तो आप उनसे कुछ भी, उनके पास राइट्स ही नहीं, आप उनसे बोलो कि ये पब्लिक प्लेस नहीं है, मैं कोई ऑब्सीन, जब आप ये सारी चीजें बताओगे ना, डरने की जरूरत नहीं है। एक तो बहुत डर जाता है, पुलिस से लड़ने की भी जरूरत नहीं है, एकदम मिडिल ग्राउंड अख्तियार करो, बहुत आराम से मुस्कुराते हुए प्यार से अपनी बातें रखो, तो वो समझ जाएंगे कि लड़का पढ़ा लिखा है, लड़के को नॉलेज है या लड़की को नॉलेज है। ये ऐसे नहीं, अक्सर क्या होता है ना कि जैसे मसान में दिखाया था कि पुलिस पैसे लेती है, पुलिस आपको पकड़ लेगी, फोटो खींचना इलीगल है, वो फोटो नहीं खींच सकते, फोटो खींच के ये ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि हम आपके पेरेंट्स को दिखाएंगे, ये तो ब्लैकमेलिंग के अंदर आ जाएगा। और अगर आप उनकी सीनियर से शिकायत कर दो, ठीक है, या केस कर दो, तो नप जाएंगे वो लोग, तो पुलिस के पास भी ये भी अधिकार नहीं है। तो पुलिस अगर आ भी जाए तो आपको डरने की, आप बोलो कि ये पब्लिक प्लेस तो है नहीं, तो प्राइवेट प्लेस है। हाँ, सेक्शन 15 ऑफ द इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत अगर ड्रग्स हैं, अगर कुछ गलत काम हो रहा है, तो पुलिस के पास ये अधिकार है, वो भी पुलिस आपको तभी अरेस्ट करेगी जब वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, ऐसा हर किसी को नहीं अरेस्ट करेगी वो। तो पहली बात तो पुलिस आपके कमरे के अंदर आ ही नहीं सकती, वो आएगी तो किसी पहले होटल स्टाफ को, वो रिसेप्शन में वो क्या कहते हैं कि वो पहले इन्फॉर्म करेगी, ठीक है। अच्छे होटल्स में तो ऐसा कभी नहीं होता है, हाँ अगर नोटोरियस होटल है तो वहां पे रेट्स बढ़ सकती हैं, लेकिन तब भी आपके पास राइट्स है। तो इसीलिए कहते हैं कि होटल जरूर चेक कर लो, आईडी आईडी दे दो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किया जा रहा, इसका मतलब होटल गड़बड़ है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी लोकेशन पे हो, सड़क पे हो, ज्यादा अंदर ना हो तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, पुलिस जब आती है तो आपको सर्च वारंट भी देखना है, आप सर्च वारंट दिखाओ, ऐसे ही पुलिस नहीं रेड कर सकती। रेड कर रही है इसका मतलब उस होटल में कुछ गड़बड़ चल रही है। सेक्शन 17 ये बोलता है कि अनलॉफुल असेंबली हो रही है, कुछ मान लीजिए कि भाई कुछ आतंकी है वो होटल रूम में जमा है, तो पुलिस रेड कर सकती है, लेकिन वो बकायदा वारंट होगा, ऐसा वैसा नहीं मजिस्ट्रेट उसको साइन करके देगा। तो वारंट के लिए भी आप बोल सकते हैं कि आप हमको वारंट दिखाओ, आप ऐसे कैसे हमारे रूम में आ गए, रूम में तो वैसे आ ही नहीं सकते, लेकिन इन केस में बोल रहा हूं। माइनर बुक कर सकते हैं नहीं, सेक्शन 11 में ये लिखा हुआ है कि अगर माइनर 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर बुक करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तब पुलिस कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। देखिए होटल में स्टे करना भले ही मॉरली गलत हो, है ना, हमारी और आपकी नजर में गलत हो कि हाँ ठीक है, नई कपल्स, अनमैरिड कपल्स को नहीं स्टे करना चाहिए, लेकिन कानून में पूरे राइट्स है, ठीक है। कोई भी ऐसे आके आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, आप उल्टा केस कर सकते हो, आप उल्टा केस कर सकते हो, और जब आप कोर्ट में जाओगे भी ना, इन केस अगर मान लो हो भी गया, तो कोर्ट में जाओगे तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई बैठ जाती है। तो पुलिस को भी ये पता है, पुलिस को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि हम ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। जो भी समझदार पुलिस वाला होगा, ज्यादातर पुलिस वाले समझदार ही होते हैं, जो भी समझदार पुलिस वाला होगा उनको भी ये बात पता है। इनफैक्ट 2015 की खबर है कि एक बार पुलिस ने कुछ होटल्स को रेड किया, ठीक है, 20 होटल्स को रेड किया, उसमें कुछ कपल्स को, मतलब कुछ होटल्स थे, 20 कपल्स को अरेस्ट किया, उनको ह्यूमिलिएट किया, उन पुलिस वालों को फायर कर दिया, सस्पेंड कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ये कानून में नहीं है, और पुलिस हो चाहे जो हो, वो कानून के हिसाब से ही चलते हैं। जब गलत नहीं है, जब आपके पूरी अथॉरिटी है, तो आप परेशान मत होइए, तो आपके पास पूरे राइट्स हैं। आर्टिकल 20 और 21 तो है ही, 19, 20, 21 तो है ही, ठीक है, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, कोई भी आपने क्राइम नहीं किया उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब आपके पास राइट्स है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ गलत काम करोगे तब तो फिर आप पकड़े जाओगे भाई, पता चला होटल में देखे बम बना रहे हो, तब तो फिर पुलिस छोड़ेगी नहीं, और फिर वो छोड़ना भी नहीं चाहिए। वरना अनमैरिड कपल जो है वो बिल्कुल स्टे कर सकते हैं, पर जो मैंने चीजें बताई हैं उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये लेक्चर था, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये मुझे रिक्वेस्ट आई थी, मैंने कमेंट्स में देखा और भी, तो मैंने देखे कि कुछ बच्चे जानना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस आए थे, और बताइए क्या क्या आप राइट्स जानना चाहेंगे, मैं आपसे ही पूछता हूँ, तो मैं उसी पे लेक्चर बना दूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।